हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। तो आज की इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपके सामने लेकर के आया हुआ हूँ। केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, अप्रैल के महीने में ये वैकेंसी आपके सामने हो जाएगी। बिल्कुल ऑफ़िशियल न्यूज़ है, अप्रैल के पहले सप्ताह में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो संगठन के द्वारा मंत्रालय को भेजा गया है सुझाव, एक तरीके से पैटर्न को बदलने के लिए नए रूल्स को जो भेजा गया है, उसके फाइनल होते ही क्लियर हो गया है कि आपका विज्ञापन अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में आप सभी लोगों को अवेयर हो जाना चाहिए कि रिक्रूटमेंट रूल क्या होगा, वैकेंसी की कंडीशन क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न और नोटिफ़िकेशन इत्यादि के बारे में एक बार संक्षिप्त तौर पर आपको जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहली जानकारी हम सभी लोग प्राप्त कर लेते हैं भैया कि ये जो वैकेंसी होने वाली है, इस वैकेंसी में जो प्रमोशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का अनुपात है, वो जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी रिक्त पद हैं नए रिक्रूटमेंट के अंदर, रिक्रूटमेंट कहाँ होगा? तो टेलीग्राम पिन कमेंट में होगा, आप उसमें जाइएगा, उसमें मैंने पूरा नोटिफ़िकेशन डाल रखा है न्यू रिक्रूटमेंट का। उसमें सब्जेक्ट वाइज़ कितनी पोस्ट हैं वो दे रखा है, मैं कुछ सब्जेक्ट को बता दूँगा। अब इसमें प्रमोशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को आपको ध्यान में रखना होगा। पहले क्या था कि 50-50% होता था, 50-50 का। प्रमोशन 50% हो जाता था और 50% का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता था। एग्ज़ाम्पल के रूप में समझिए कि मान लीजिए 500 पद किसी में रहता था टीजीटी, पीजीटी में, तो अब इसका 250 डायरेक्ट प्रमोशन हो जाते थे, टीजीटी से पीजीटी में चले जाते थे और 250 जो थे वो डायरेक्ट वैकेंसी होती थी। अब इसमें 66% कर दिया गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 33% प्रमोशन कर दिया गया है। यहाँ पर अब चांस बढ़ गए, टीजीटी पीजीटी में संख्या बढ़ जाएगी, अब टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी बढ़ेगी, पीआरटी में पदों की संख्या वही रहेगी, यहाँ पर कम वाली कोई कंडीशन है नहीं, वही संख्या रहेगी जो रिक्त रहेगा। जैसे कि 16,000 कुछ पद इस समय खाली बताए जा रहे हैं, तो वो खाली नहीं बताए जा रहे हैं, वो कुल नंबर ऑफ पोस्ट बताया जा रहा है। अब उसमें से कितनी वैकेंसी सरकार देती है या संगठन देता है, इसको देखने वाली बात होगी। पीजीटी भर्ती के लिए जो नई शर्तें हैं, नए रिक्रूटमेंट के अंदर पीजीटी भर्ती के लिए नई शर्तों में, पीजीटी के लिए अब ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपको वो सब्जेक्ट चाहिए जिससे आपने पीजी कर रखा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए हमने हिंदी से पीजी किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि पहले क्या था कि जो लोग पीजी किए होते थे सब्जेक्ट से, वो डायरेक्ट पीजीटी में आ जाते थे। अब क्या है कि अगर ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आपका मामला बिगड़ जाएगा। जैसे एजुकेशन, मान लीजिए केवीएस में एजुकेशन सब्जेक्ट तो दे नहीं रखा है, मान लीजिए मेरा एजुकेशन से एमए है ना? इससे एमए और नेट है। अब एजुकेशन केवल हमने डायरेक्ट किया है एमए, हमारे ग्रेजुएशन में एजुकेशन नहीं रहा है। अब दोनों में नहीं रहेगा तो आप मान्य नहीं होंगे। ऐसे बहुत से कैंडिडेट मिलेंगे जो डायरेक्ट पीजी किए हुए हैं, उनका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो इससे वो लोग प्रभावित होंगे। खास करके साइंस बैकग्राउंड वाले कई उम्मीदवार इससे प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि साइंस में बहुत से लोग जैसे कि उससे हैं इंजीनियरिंग वगैरह से पीजी करके वो डायरेक्ट आ जाते थे, तो टीचर बन जाते थे। बीटेक वगैरह वाले, एमटेक वगैरह वाले भी घुस जाते थे। टीजीटी विशेष संयोजन में बदलाव की बात करें तो महिला उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट दी गई है। भाई सीधी बात है, कोई बदलाव नहीं है, 5 साल की छूट जो जैसे मिल रही थी वैसे ही लागू रहेगी। ओबीसी एससी के लिए भी जो छूट लागू थी वो वैसे ही लागू रहेगी। वर्क एक्सपीरियंस और आर्ट और कंप्यूटर साइंस के लिए पहले बीएड नहीं हुआ करता था, अब इनके लिए भी बीएड मांग दिया है। अब इससे क्या है कि उम्मीदवारों की संख्या जो होगी वो घट जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं केवीएस का जो नया पैटर्न का सुझाव दिया गया है, ये सुझाव नए रिक्रूटमेंट के अंदर नहीं है, लेकिन ये सुझाव भेजा गया है, इस पर मोहर लग जाएगी मंत्रालय के द्वारा, तो ये अब नया रिक्रूटमेंट रूल हो जाएगा। सीटेट तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा फर्स्ट स्टेज की वैकेंसी, फर्स्ट स्टेज की परीक्षा होगी जिसमें प्रीलिम्स प्री परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप का इसमें होगा, ठीक है। और इसका जो टारगेट होगा उससे होगा छटाई करना, इसका उद्देश्य होगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा जो होगी वो ऑब्जेक्टिव ही रहेगी, लेकिन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। अब जैसे एग्जांपल आप समझिएगा, केवीएस की जो पीआरटी का एग्जांपल आप ले लेते हैं, तो पीआरटी का जो है ना, तो इसमें क्या था कि पहले वाला पोर्शन जो होता है वो भाषा वाला पोर्शन होता है जिसमें हिंदी इंग्लिश आती है। फिर उसके अलावा कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, ये सारे सेक्शन होते थे। इसके अलावा 60 नंबर पेडोलॉजी होता था, टीचिंग पेडोलॉजी की मेथोडोलॉजी से है। इसके अलावा 80 सब्जेक्ट से आते थे। इस 80 सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते थे? इसमें हिंदी होता है ना, इसमें ईवीएस होता था, इसमें मैथ होता था और इसमें हिंदी इंग्लिश होता था। ये सब्जेक्ट वाला होता था 80 का। अब क्या है कि ये जो सब्जेक्टिव होगा ना, इसमें 4 सब्जेक्ट रहेंगे।
4 सब्जेक्ट कौन-कौन? हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस, है ना? ये पूछा जाएगा क्योंकि पीआरटी के अंदर कोई स्पेशल थोड़े होता है सब्जेक्ट का टीचर। हो सकता है कि इस बार भाषा टीचर अलग बना दे, मैथ टीचर अलग दे दे, इंग्लिश का अलग टीचर नियुक्त कर दे, तब वो उस हिसाब से वो डिसाइड कर लेगा। कुल मिला-जुला करके एक मुख्य परीक्षा होगी और जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन आपका होगा। इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा दोनों को लिया जाएगा, ठीक है? और उम्र अलग-अलग के लिए अलग-अलग डिसाइड की गई है। जैसे कि अब आप प्राइमरी के लिए अगर सोच रहे हैं तो प्राइमरी के लिए मैक्सिमम उम्र है कितना? 35 वर्ष होगा सामान्य बच्चों के लिए। और जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, एससी वाले जो कैंडिडेट हैं और जो फीमेल हैं और जो पीडब्ल्यू वाले होते हैं, है ना? फिजिकल हैंडीकैप वाले होते हैं, एक्स सर्विसमैन वाले जो होते हैं, इन सब के लिए 5 साल की छूट प्राप्त हो रही है। कितने साल की छूट मिल रही है? 5 साल की छूट प्राप्त हो रही है। और वैकेंसी कब तक इसकी क्लियर हो जाएगी? तो इसकी वैकेंसी क्लियर हो जाएगी अप्रैल के पहले हफ्ते में ये वैकेंसी आएगी। अप्रैल फर्स्ट वीक ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी केवीएस में। और पीआरटी में माना जा रहा है कि लगभग-लगभग 3500 पद प्राइमरी के अंदर देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज सारे पोस्ट आएँगे, टीजीटी का भी वैकेंसी आपको मिलेगा देखने को, पीजीटी भी देखने को मिलेगा सब्जेक्ट वाइज और पीआरटी के भी पद आपको देखने को मिलेंगे। एक जो सुझाव चल रहा था कॉमन एग्ज़ाम को लेकर के, सीटीआर होने को लेकर के जो चल रहा था, अभी इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इस पर सहमति बनना और फिर पैटर्न सेट करना, ये 1-2 महीने का काम नहीं है। और केवीएस को अपने सत्र से टीचर चाहिए। तो मान के चलिए कि अप्रैल फर्स्ट वीक में, ये तो मानना नहीं है, इसका ऑफ़िशियल है ये, अप्रैल फर्स्ट वीक में ऑफ़िशियल है और ये जुलाई में एग्ज़ाम करवाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जुलाई में, अप्रैल में नोटिफ़िकेशन होगा, जुलाई में एग्ज़ाम होगा। ये है ताज़ा हाल केवीएस को लेकर के। फिर कोई अपडेट मिलती है तो वीडियो लेकर के आ जाएँगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई मन में डाउट होगा तो आप कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। इस सेशन में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।